सुजान, हे दीनबंधु, अनुज लक्ष्मण के द्वारा आपको बहुत से कटु शब्द कहे गए। मैं बारंबार आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आपका स्वभाव तो सहज में ही सुजान है और लक्ष्मण का स्वभाव एक बर्रैया की तरह चंचल है। हे दीनवत्सल, कभी भी संतजन बालक के वचनों पर ध्यान नहीं देते, यह कहकर क्षमा कर देते हैं चलो बालक है। मैं चाहता हूं उसी प्रकार आप हमारे लक्ष्मण को भी क्षमा कर दें, क्योंकि जब मैं विचार करता हूं तो एक और कदली और एक और बदरी, कदली माने केर, केर माने केला। जो केले का वृक्ष होता है बड़ा ही सुकुमार वृक्ष होता है, और जो बेर का वृक्ष होता है वह बड़ा ही कटीला होता है। आप केले के वृक्ष हैं, लक्ष्मण बेर का वृक्ष है। तभी तो कह दिया जाता है, कहु रहीम कैसे निभे केर बेर को संग। ये दौलत रस आपने, ये तो आपको रस दे रहे हैं, बिहस रहे हैं, आप कदापि ध्यान मत दें। हे भृगुनाथ, हमारी विनय को श्रवण करें। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना, बर रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदुष ही काबू, तेही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, कृपा खूब बधु बधव गोसाई, मो पर करिए दास किए नाही, कहिए विधरिस जाई, मुनि नायक सोई करऊं पाई। मैं वही करूं जिससे आपका क्रोध शांत हो। दशरथ नंदन राम, तुम्हारे द्वारा कहा जाता है कि आप किस प्रकार से आपका क्रोध कम होगा। तुम्हारे वचनों को सुन करके कदाचित हम अपने क्रोध को कम करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कानों से अधिक नेत्रों का महत्व है। नेत्र जो देखते हैं वो कान सुनने के बाद भी उनको नहीं सुनना चाहते, लेकिन नेत्र क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, देखो अपने भाई की ओर। अरे बगुला भगत, अब इसको हम जब चाहें तब बिल्ली बना दें, जब चाहें तब शेर बना दें। शेर बनाए, शेर बनो, देखो अब बिल्ली बना दें। देखो राम शांत अवस्था में है प्रभु। बस जब तुम देखते हो तब शांत अवस्था में रहता है, और जब मुझे देखता है या मैं इसको देखता हूँ तो अशांत अवस्था हो जाती है इसकी, और मुझको भी अशांत करने का प्रयास करता है। इसलिए मैंने कहना है तुमसे कि जाई रिस कैसे अजऊ अनुज तो चितो अने से, और ऐसे भाई के लिए ऐके कंठ तीन हाथों में कोप करके, इसके कलकंठ पर मैंने अपने परस का प्रहार नहीं किया तो मेरा क्रोध करना व्यर्थ हो जाएगा। राम हट जाओ आगे से।
नहीं, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप हमारे लक्ष्मण का वध कर देना चाहते हैं। आप हमारे जीवन के आधार को समाप्त कर देना चाहते हैं। नहीं प्रभु नहीं, मैं तो लक्ष्मण के बिना एक भी पल जीवित नहीं रह सकता। अरे लक्ष्मण मेरा भाई नहीं, लक्ष्मण तो मेरे जीवन का आधार है। हे दीनवत्सल, यदि आपको वध ही करना है तो आप मेरा वध कर दे, मुझे समाप्त कर दे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को मत मारे, क्योंकि जिस समय बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट करके जाऊंगा तो मेरे लिए अयोध्या के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस समय मेरी तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी आएंगी और पूछेंगी, राम तुम्हारा प्राणों से प्रिय लक्ष्मण कहाँ है? हे दीनवत्सल, कैसे समझा पाऊंगा अपनी माताओं को? लक्ष्मण जैसे पुत्र को उनकी गोद में कैसे डाल पाऊंगा? अरे हमारी माँ कौशल्या तो नित्य सायंकाल के समय सिंह द्वार पर आरती की थाल लेकर खड़ी होती और सोचती है कब मेरे राजा बेटे आएंगे, कब मैं अपने राजा बेटों की आरती उतारूंगी। हे दीनबंधु, जिस समय हम दोनों बंधु नहीं पहुंचेंगे उस समय हमारी मां प्राणों को ही समाप्त कर देगी। हे दीनवत्सल, एक बार अपनी माताओं को समझा दूंगा, अपने भाइयों को भी समझा दूंगा, लेकिन प्रभु वर्ष भर में एक त्योहार आता है जिसका नाम होता है रक्षाबंधन। उस दिन हर बहन अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करती और ईश्वर से यही कामना करती है मेरा भाई जहां भी रहे सुख से रहे। जिस समय मेरी बहन शांता राखी का था लेकर दौड़ी दौड़ी आएगी और पूछेगी, भैया राम मेरा अनुज लक्ष्मण कहाँ है? कैसे समझा पाऊंगा अपनी उस बहन को? रक्षाबंधन जैसे महान त्योहार कोई संसार से विलग कैसे कर पाऊंगा? अरे संसार में रहने वाली बहनों को कैसे समझा पाऊंगा? जो बहन वर्ष भर प्रतीक्षा करती है कब रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, कब मैं अपने भाई के हाथ पर राखी सुशोभित करूंगी। मत मारे मेरे लक्ष्मण को। आपने तो जाने कितनी माताओं की गोदी सुनी कर दी, आपने जाने कितने भाइयों से भाइयों को विलग कर दिया, आपने तो जाने कितने माताओं से उनके पुत्र छीन लिए, लेकिन आपके परश ने, आपकी भुजाओं ने आपसे कभी नहीं कहा रुको राम रुको। मैं रक्त चाटते चाटते थक गया हूँ, मुझे विश्राम दे दो। दीनवत्सल, कब तक खेलेंगी इस रक्त की होली को? कब तक आप लक्ष्मण जैसे भाइयों का रक्त बहाते रहे? कुछ समय प्रेम से जीकर तो देखें, क्योंकि संसार में तेरे हम सभी के उखड़ जाएंगे। इसी तरह से डेरे उखड़ेंगे प्रभु, डेरे हम सभी के उखड़ जाएंगे, महके गुलशन भी एक दिन बिखर जाएंगे। जीना है तो प्रेम से जी ले इस जिंदगी को, अन्यथा एक दिन हम सब बिछड़ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप इस कठिन कुठार से अपने प्रिय लक्ष्मण को नहीं बचा सकता, इसलिए प्रभु
आपके सामने एक भिखारी अपनी झोली को फैला करके लक्ष्मण के प्राणों की भीख मांगता। राम की झोली पर लक्ष्मण की भीख अवश्य डाले प्रभु, अवश्य डाले। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा कंठ का कर लो अपनी उर की इच्छा। इस संसार में बहुत से मित्र मिल जाते हैं, बहुत से शत्रु मिल जाते हैं, लेकिन मिला ही ना जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में सगा भाई बार बार नहीं प्राप्त होता। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, पर भाई सा मिलता नहीं जग भाई बारंबार। बेटा बेटी भावनी सब स्वार्थ की मीत, और भाई से करता सदा भाई सच्ची प्रीत। भैया ने चलते समय दिया मुझे लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए रात। हे दीनवत्सल, यदि आपका क्रोध नहीं शांत हो रहा तो उठाए अपना परश और राम का शीश काट दे, राम को समाप्त कर दे, लेकिन लक्ष्मण को लक्ष्मण को क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे, क्षमा। तुम रो रहे हो राम, तुम भीख मांग रहे हो। अवश्य। अरे क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगते, मांगो भीख त्याग निज धर्म। धर्म का त्याग करके भीख मांगे क्षत्रिय अगर मांगे, लेकिन तुम भाई के लिए भीख मांग रहे हो। राम, संसार में ऐसी कहीं की धरती नहीं है जहां धरती के नीचे जल ना हो, लेकिन परिवर्तन क्या है, अंतर क्या है? कुछ स्थानों की धरती ऐसी है जहां पर थोड़ा सा ही दोहन करने पर, थोड़ी सी ही खुदाई करने पर जल मिल जाता है, और कुछ स्थान की धरती ऐसी है जहां काफी गहरे मर खोदने पर जल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है परशुराम के जीवन में करुणा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि परशुराम के जीवन में दया नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि परशुराम के जीवन में क्षमा नहीं है, लेकिन क्षमा का, दया का, करुणा का जल परशुराम का ये मान के चलो है, लेकिन बहुत गहराई में, हर कोई उसको पा नहीं सकता। तुमने पाया तो आज जल मेरे नेत्रों से निकल करके आया। मैंने देखा मेरे पिता जिन्होंने जीवन भर त्याग का पालन किया, जिन्होंने क्षमा का भूषण धारण किया, उनकी कितनी निर्मम हत्या की गई। समाज में किसी ने खड़े होकर के विरोध नहीं किया, कोई एक संत खड़ा होकर के नहीं कहने के लिए आया कि नहीं नहीं महात्मा जमदग्नि के साथ गलत हुआ। क्या हर पिता परशुराम को, हर पिता परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त किए है जो अपमान का बदला ले सके? नहीं। मैंने देखा, मैंने पाया कि ये क्षमा, कृपा, दया, करुणा ये सब पुस्तकीय ज्ञान है। करने के लिए केवल सठे साठ्यम समाचरित, सठ के साठ सत्ता का व्यवहार करना ही पड़ेगा। उठा लिया परस, भुला दी ममता, भुला दी क्षमा, भुला दी करुणा, लेकिन आज तुम्हारा भाइयों के प्रति, भाई के प्रति प्रेम देख करके मेरा वो करुणा का जल पुनः निकल आया। राम, तुम 4 भाई हो, हम 5 भाई हैं। राम, तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है।
तुम मुझको बड़ा भाई बना लो राम, मैं तुमको छोटा भाई बना लेता हूँ। तुमको बड़ा भाई मिल जाएगा, मुझको छोटा भाई मिल जाएगा। और राम लक्ष्मण को मारे, ये कभी ना हुआ है, ना आगे कभी होगा। चाहे वो परशुराम हो, चाहे धनुष राम हो, राम कभी लक्ष्मण को नहीं मार सकता, क्योंकि लक्षण राम तो राम प्रिय है। अरे राम को तो वो प्रिय है, इसीलिए कभी राम लक्ष्मण को नहीं मार सकता। मैं तो प्रसन्न होता था, गदगद होता था, जब ये मेरे ऊपर चढ़ करके आंखों से आंखें मिला करके मुझसे वार्ता करता था। मैं हृदय में गदगद होके कहता था, धन्य है वो मैया, धन्य है वो छत्राणी, जिसने जन्मा है ऐसा छत्री नाहर, जो परशुराम जैसे व्यक्ति के सामने खड़े होकर के आंख से आंख मिला करके उत्तर दे सकता है। इसीलिए राम, ले जाओ अपने भाई को, हम नहीं मारेंगे, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। ओ सुन मृदु गूढ़, लेकिन ठहरो, ये मैं क्या देख रहा हूं? अच्छा, ले जाओ अपने भाई को, क्षमा कर दिया। ओ भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूल। बोलत वचन झरत जनु फूला। ऐसा लग रहा है जैसे फूल झर रहे हो, ऐसे समानो जरा। चार रंग की फुलवारी में ये मुनिवर चौकर न होकर जाना, और जाना भी तो कभी भूल कर इन फूलों से मत फिर जाना, वरना भूरा फूल भरत, वरना भूरा फूल भरत ये भिड़ते ही मजा सिखा देगा, और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। फिर लाल फूल के भिड़ते ही ये जादू सांस चला देगा, पैरे काटे सुबह सुबह ये अंग भी लाल बना देगा। तब निश्चय होगा अंत एक दिन इस धरती से अत्याचारी का, पर फूल फूलना बंद न होगा नखर लाल फुलवारी का। अभी इसका भैया मांग रहा था भिक्षा प्राणों की, दोनों लोग मिले हुए हैं। इसका भाई मांग रहा था भिक्षा, अब ये देने आ गया शिक्षा। अब इसकी है अंतिम इच्छा। क्यों? हमसे बता रहा है कि लाल फूल, काले फूल, पीले फूल। अरे सुन इधर, मिथिला से लेके अवधपुरी तक एक सुंदर बाग लाऊंगा, और सिजवाल है मैं बूढ़ा दशरथ माली बुलवाऊंगा। उस माली के द्वारा मैं इन फूलों को चुनवाऊंगा, और इन फूलों का मैं बना हार मैं गुरु को भेंट चढ़ाऊंगा। ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, खिलाड़ी खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा खिलाड़ी। कौन फूल किस क्यारी का, और बेटा फूल फूलना बंद न होगा, हम ऋषियों की फुलवारी का। है महाराज चौका गिराए चाहते हैं, इधर देखो, उन फूलों में नहीं समझना जो धूल मिलाए जाते हैं, छूते ही है महामुनि, छूते ही है महामुनि में सपना। चलो फिरो, चलोगे तो चले जाओगे। उन फूलों में क्यों? कारण है छूना, और छू करके छूमंतर कर देना। खंडहर में उपजे गुलाब तो यश से वंचित अरे जाता है, कमले के नाग फनी का काटा बहुत चर्चित हो जाता है। मेरे मुख से फूल नहीं ये भीषण अंगार बरसते हैं, और इन फूलों को पाने के लिए तुम जैसे लाखों लोग तरसते हैं। क्यों अब तुमको नहीं दिखाई दे रहा? हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? दोनों एक ही हो।
और तू कैसा है? श्याम शरीर, जैसे सोने का घड़ा अंदर भरा है बितरत भरा कनक घट जैसे, बिल्कुल उसी घड़े की तरह तुम्हारा चरित्र हमको दिखाई दे रहा है। हमें ऐसा लगता है भंजे उचाप ताप बस। क्या है? देखो अभी बोलना कुछ, इस तरह की भाषा नहीं। क्या आप एक बार आदेश प्रदान करो। हाँ, इनका करो आदेश प्रदान। न ये बचेंगे, हाँ, न ये रहेंगे, न ये फिर कुछ कहेंगे। समझ रहे हो? एक बार आदेश दो, हम इनका छिटका दे। तुम चिटका दो, चिटका उनसे पूछ लो पहले, वो खुदे कहा था विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। ऐसी वो वाली चौपाई लगाओ जिसमें परशुराम को लक्ष्मण भगा दे यहाँ से। हाँ, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम विप्र प्रसादात मम राम नामम। अरे चल उधर, मैं समझ गया हूँ। भंजो चाप ताप द्वाड़ा अहमित मनो जीत जग झाड़ा। अगर तुझको अभिमान है तो कर पर तो मोर संग्रामा, ना ही तो छाड़ कहाऊ ब्रामा। मुझको संतुष्ट कर, मुझसे युद्ध कर। अगर युद्ध नहीं कर सकता है तो अपना नाम बदल ले। हे प्रभु, हमारा इसमें कोई दोष नहीं। धनुष तो छूते ही टूट गया है, छूते ही टूट पिनाक पुराना। मैं कही हेतु करो अभिमाना। सत्य सुनब रघुनाथ, तो अस को जग सुबट जही। है बस नाम ही मात, देव तनुज भूपति भट नाना। संबल अधिक होई बलवाना, जोरन हमें पचारे कोई। लरही सुखेन काल किन होई। कहूँ सुभाव नकुल ही प्रशंसी। कालहु डरही नरन रघुवंशी। छत्री तनु धरी समर सकाना, कुल कलंक ही पावाना। प्रवंश के अस प्रभुताई, अभय हो ही जो तुम्हें दिलाई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशु धर्मति के। तुम्हारी वार्ता को सुन करके मेरी प्रज्ञा कुछ कह रही है मुझसे, मैं देखना चाहता हूँ। राम रमापति कर धन लेहु, चहु मोर मिटे संदेहु। देत चाप आप ही चली गयबु, परशुराम मन विस्मय भयबु। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित कर। झोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम। जन्माद्यस्य यतुन्मया वितरत, चार्थे सुभिज्ञ स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, मुह्यन्ति यत सूरया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन तदा निरस्त पूर्णं, सत्यं परं धीमहि। जय रघुवंश बनज बन भानु, श्री राम जय राम जय जय राम। गहन दनुज कुल दहन कृतानु, श्री राम जय जय राम। जय सूर्य विप्र धेनु हितकारी, श्री
राम जय जय राम, जय मद मोह कोह भ्रम हारी, श्री राम जय जय राम। विनय शील करुणा सुख सागर, जयति वचन रचना अति नगल, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, श्री राम जय जय राम। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, श्री राम जय जय राम। अनुचित बहुत कहुआ ज्ञाता, श्री राम जय जय राम। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, श्री राम जय जय राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ सारंग आपने मुझसे ग्रहण कर लिया, निसंदेह मैं आपको जान गया। आपके चरणों में प्रणाम है, आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे। जय हो जय हो जय हो। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए श्री लखन लाल की जय हो। बोलिए श्री जगत गुरु भगवान शंकर की, जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। हर हर महादेव। बोलिए भार्गव परशुराम जी महाराज की जय हो।